हाय एवरीवन। अगर आप लोगों में से किसी ने 70s और 80s में क्रिकेट को फॉलो किया होगा तो आई एम श्योर कि सुनील गावस्कर, कपिल देव आपके एक इंस्पायरिंग और फेवरेट क्रिकेटर रहे होंगे। उसी तरीके से अगर आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो 90s में बड़े हुए हैं मेरे जैसे, तो सचिन तेंदुलकर को अपना आइडल मानते थे। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि वो अपने कला से, अपने आर्ट से हमारे साइकोलॉजी पे, हमारे माइंड पे, हर्ट पे इस तरह से इम्पैक्ट डालते थे कि हम उन्हें अपना सब कुछ मानते थे। तो आखिर इन क्रिकेटर्स का मैं एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ? वो इसलिए दे रहा हूँ कि चूंकि मैं स्टॉक मार्केट में हूँ, तो स्टॉक मार्केट में एक ऐसा सचिन तेंदुलकर, एक ऐसा सुनील गावस्कर जिसने हम सबको स्टॉक मार्केट में इंस्पायर किया डे टू डे बेसिस पे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनको देख करके ही स्टॉक मार्केट में अपनी जर्नी की शुरुआत करी। मैं बात करने जा रहा हूं राकेश झुनझुनवाला जी के बारे में। उन्हें बिग बुल भी कहा जाता था और साथ ही साथ उनको इंडियन वॉरेन बफेट भी कहा जाता था। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वो अब नहीं रहे हैं। बड़ी भारी मन से मैं ऑन बिहाफ ऑफ सनफिप कैपिटल उनके लिए श्रद्धांजलि दे रहा हूं। ये वीडियो उनके लिए एक श्रद्धांजलि के तौर पे है, क्योंकि वो ऐसे इंडिविजुअल रहे हैं जिन्होंने कई जनरेशन को फिनेंशियल मार्केट के लिए अवेयर किया है और एक आइकन के तौर पे रहे हैं। 62 ईयर के एज में आज उनकी डेथ हो गई एंड आई एम श्योर कि पूरा देश जो है, फिनेंशियल मार्केट फैटर्निटी जो है, इसे लेकर के काफ़ी आहत होगा। वीडियो में राकेश झुनझुनवाला जी के बारे में थोड़ा बात करूंगा और आपको ये ज़रूर पता चलेगा कि लाइफ काफ़ी अनसर्टेन होती है, इसलिए अपने लाइफ को कलरफुल तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। झुनझुनवाला जी सिर्फ वेल्थ के ही मामले में ही नहीं, बल्कि कहा जाए अपने ज़िंदगी जीने के अंदाज के कारण भी काफ़ी पॉपुलर रहे हैं। काफ़ी इंसाइटफुल, काफ़ी विटी, ह्यूमरस और प्रोग्रेसिव थॉट्स वाले। इकोनॉमी को लेकर के वो काफ़ी पॉजिटिव थे। इंडियन इकोनॉमी की बात कह रहा हूँ मैं। 1985 में वो सीए बने थे, ग्रेजुएशन उनकी हुई और उसके बाद अपने फादर की परमिशन से वो स्टॉक मार्केट में आए थे और सिर्फ 5,000 रुपये के साथ। और 5,000 रुपये से $5.1 बिलियन यानी करीब 40-41 हज़ार करोड़ तक की वैल्यू को उन्होंने हिट किया। 5,000 रुपये से 41,000 करोड़। कैसे हुआ होगा ये? उन्होंने इन्वेस्टमेंट पे काफ़ी यकीन किया। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट के साथ साथ, वैल्यू इन्वेस्टिंग के साथ साथ ट्रेडिंग भी किया। वो ऐसे पहले शख्स थे जिन्होंने ट्रेडिंग को लेकर के काफ़ी वोकल रहे हैं। लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग की बातें करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बातें करते हैं, वेल्थ क्रिएशन की बातें करते हैं। उन्होंने लेकिन साफ साफ कहा था कि वेल्थ क्रिएट करने के लिए मुझे इन्वेस्ट करना होगा और इन्वेस्ट करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो ट्रेडिंग मुझे वो पैसा देता है। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के लिए ट्रेडिंग जो है वो कॉम्प्लीमेंट करता है। तो वो एज ए ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों तरीके से काफ़ी सक्सेसफुल रहे। 1985-86 में जब सेंसेक्स बना था तो करीब 100-150 के आसपास उसकी वैल्यू रही होगी, जो कि अब 58-59,000 के आसपास है। तब से उन्होंने इन्वेस्टमेंट करने की शुरुआत करी थी। कहा जाता है कि टाटा टी में उन्होंने सबसे पहले कुछ पैसा बनाया था। उसके बाद सीसा गोवा में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और अच्छा खासा पैसा बनाया था। और ख़ास बात यह है कि करीब 2002-03 की बात है, उन्होंने टाइटन कंपनी लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट किया था करीब 3 रुपीज़ के एवरेज प्राइस पे। आज टाइटन का वैल्यू जो है, शेयर प्राइस जो है, वो करीब 2140 रुपये के आसपास है। उन्होंने इस स्टॉक में करीब 5.1% की होल्डिंग रखी है। करीब 4.4 करोड़ के स्टॉक्स जो हैं, वो नंबर ऑफ स्टॉक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, 4.4 करोड़ स्टॉक्स उनके पास है, जिसकी वैल्यू जो हो जाती है वो उस कंपनी में
टाइटन कंपनी में 5.1% की हो जाती है। स्टॉक मार्केट में रेयर इंटरप्राइजेस के नाम से उनकी ये कंपनी थी, जो उनके और उनके मिसेज के नाम से वो इंस्पायर्ड थी ये कंपनी। और कहा यह जाता है कि इन्होंने बहुत सारे डिफरेंट कंपनीज़ में अभी रिसेंटली भी अपनी पोजीशंस इनिशिएट करी थी। बहुत सारे इवेंट्स में इनको देखा जाता था। अभी रिसेंटली ही कुछ महीना पहले ये प्राइम मिनिस्टर से मिलते हुए नज़र आए थे और काफ़ी वो ग्रेसफुल पिक्चर था। राकेश झुनझुनवाला जी के बारे में बात करते हुए एक खास बात यहाँ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि उनका ये कहना था कि जो लोग अपने काम को लेकर के पैशनेट होते हैं वो कभी फेल नहीं हो सकते हैं। वो स्टॉक मार्केट को लेकर के पैशनेट थे, उन्होंने इतना ज़्यादा वेल्थ क्रिएट किया। इसलिए हमें आपको भी ये ज़रूर सीखना चाहिए कि जो हम काम कर रहे हैं अगर उसमें हम पैशनेट हैं तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। और स्पेशली मीनिंग ये हुआ कि हमें उसी काम को करना चाहिए जिसमें हम अच्छे खासे पैशनेट हैं। तो ये वीडियो में बेसिकली मैं उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहता था। और आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप अपने आप को श्री राकेश झुनझुनवाला से कैसे कनेक्टेड महसूस करते थे। मैं काफ़ी जो इन्वेस्टर एंड ट्रेडर हैं उनके बारे में पढ़ते रहता हूँ, चाहे वो जॉर्ज सोरोस हो गए या फिर निकोलस दरवास हो गए या इंडिया में बहुत सारे और भी लोग हैं, राधा कृष्णन दमानी, सबके बारे में मैं ज़रूर पढ़ते रहता हूँ क्योंकि इनके लाइफ की एक लाइन भी आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। तो मैं काफ़ी शिद्दत से इनको फॉलो करता हूँ, देखता हूँ इन्होंने अपने लाइफ में किस तरह से डिसीजंस लिए, क्या किए। और वैसे भी कहा जाता है कि सिंपल तरीका है सक्सेसफुल होने के लिए कि आप सक्सेसफुल लोगों को फॉलो कीजिए। बेकार की इधर उधर बातों में समय जाया करने से आप सक्सेसफुल लोगों के बारे में पढ़िए, सक्सेसफुल ऑथर की किताबें पढ़िए, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के बारे में जानिए, इन्वेस्टर्स के बारे में जानिए और वो आपकी लाइफ को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो बड़ी भारी मन से इस वीडियो को कंक्लूड कर रहा हूँ कि 62 की जो एज थी उनकी, 1960 में उनका बर्थ हुआ था, तो 62 साल की एज बहुत ज़्यादा नहीं कही जा सकती है क्योंकि इंडिया में रिटायरमेंट की ही एज 60-65 साल की होती है। तो उनके पास काफ़ी ज़्यादा समय था अभी और सोसाइटी को देने के लिए, फिनेंशियल मार्केट फैटर्निटी को देने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली ही इज़ नो मूव। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे ज़रूर कहेंगे कि मनी कांट बाय द हेल्थ, मनी कांट बाय द हैप्पीनेस। वेल, इसको लेकर के बहुत सारे डिफरेंस ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन मैं इसको पॉजिटिव तरीके से देखता हूँ। जो ज़िंदगी है वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन हमें ऐसे देखा जाना चाहिए कि वो जब तक रहे उन्होंने अपनी लाइफ काफ़ी बिंदास रखी, बेहतरीन रखी। शायद कुछ लोग वैसे सपने लेकर के ज़िंदगी शुरू करते हैं और वैसे ही सपने लेकर के ख़त्म हो जाते हैं। इन्होंने तो वो ज़िंदगी जी ली, सपनों वाली ज़िंदगी। तो मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी लाइफ काफ़ी बेहतरीन तरीके से जी और अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत कुछ छोड़ करके गए। इस वीडियो में इतना ही। आगे मैं डिफरेंट टॉपिक्स पे आपसे कनेक्ट होता रहूँगा। आज थोड़ा मन भारी ज़रूर है, लेकिन शो मस्ट गो ऑन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।